ये पेज नंबर है 480। हम लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं, ये सिलेक्शंस हैं और इसके अंदर सबलिमिनल नेचर और मेलेडी, इस जगत की जो मेलेडी है, जो व्याधि है, जो समस्या है, मेलेडी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये हमने एक पैराग्राफ तो पढ़ लिया। मैं खाली रिपीट कर देता हूं इसको। दी एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ आवर बीइंग, हमारी सत्ता के जो बाहरी रूप हैं, हमारे छोटे से अहम में अस्तित्व के रूप हैं। अंतस्तलीय रूप हमारे विशालतर सच्चे व्यक्तित्व की रचनाएं हैं। इसलिए ये हमारी सत्ता का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसमें हमारा व्यक्तित्व हमारी वैश्विकता के निकट है। इसमें हमने बात करी कि आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, सटल फिजिकल, ये आपका जो यूनिवर्सल जो भाग हैं, आपकी जो वैश्विक भाग हैं, मन, प्राण, शरीर, वैश्विक, इनके बीच में दीवार नहीं है। और ये बाद में आ भी जाएगा कि ये दीवारें जो यहाँ मोटी, जो आपके ट्रू वाइटल फिजिकल और इसमें है, वो आपके सतही पर्सनैलिटी के बीच में बहुत मोटी दीवार है। ये है सबसे बड़ी समस्या, आपकी सतही प्रकृति, न कि आंतरिक। इस प्रकृति के अंदर है समस्या। इसको तोड़ने के अंदर तो आपकी जितनी भी बातें हैं और हैं, यहाँ दिक्कत है। उसको यदि नहीं तोड़ते, तो आंतरिक प्रकृति तक तो कभी कल्पना ही नहीं होएगी कि आंतरिक है क्या। तो आपकी जितनी बातें हैं, वो कहीं अंदर की नहीं है, ये सतह की हैं। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ आपको इस चीज़ के लिए कि जीवन जा रहा है आपका, सर्वनाश चल रहा है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, साहस कीजिए कदम उठाने का। क्योंकि आप में साहस नहीं है, नहीं कर पा रहे, इसलिए उन दूसरी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, उन दलीलों को दे रहे हैं। बंद कर दीजिए इसको। सब लोग सब अपने तरीके से सहारा लेते हैं, आप अपने तरीके से ले रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, साहस कीजिए। और यदि साहस करते हैं, आपके लिए बहुत विशाल भविष्य जो है, एक भव्य भविष्य है, आपका इंतज़ार कर रहा है। साहस कीजिए। उसे स्पर्श करता है, उसके साथ निरंतर संबंधरत रहता और आदान-प्रदान करता है। हमारे भीतर अंतस्तलीय मन, वैश्व मन के वैश्विक ज्ञान की ओर खुला होता है। अंतस्तलीय प्राण, वैश्व प्राण की वैश्व शक्ति की ओर, और हमारे भीतर की अंतस्तलीय भौतिकता, वैश्व जड़ तत्व की वैश्व शक्ति रचना की ओर खुली रहती है। जो मोटी दीवारें इन चीज़ों से हमारे सतही मन, प्राण और शरीर को पृथक करती हैं, और जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है। प्रकृति बड़ी मुश्किल से इनको भेदती है, बहुत मुश्किल से। आपकी जो सरफेस पर्सनैलिटी है, आपको धीरे से भीतर आपके ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल जाते ही नहीं। इसके लिए थोड़े-थोड़े छिद्र आपके करते हैं। धर्म आपको वो आयाम प्रदान करते हैं। आर्टिस्ट्स के अंदर ये होता है, म्यूजिशियंस हैं, आपके जो विचारक हैं, किसी में सहज रूप से भी हो सकता है, हार्ट सहज रूप से है, पर वो कोई इफ़ेक्टिव कर पाएँ ऐसा है नहीं। क्योंकि हार्ट और माइंड दोनों जब तक आके नहीं मिले, आप कुछ नहीं कर सकते। और जब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ एक्चुअल जीवन में क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं। कुछ भी नहीं होता। जो आपके बड़े-बड़े धर्मगुरु सो कॉल्ड वगैरह, वो तो इस लाइन में ही नहीं है। अगर उसको आप सफलता का मानक मानते हैं, वो तो है ही नहीं इस चीज़ में ही। वो तो अच्छे विचारक भी नहीं है। वो तो कुछ हैं सो हैं, बकवास हैं वो। जिन्हें प्रकृति को इतनी कठिनाई उठाकर भेदना होता है, और वह भी इतने अपूर्ण रूप से और इतने कुशल व अनाड़ी भौतिक साधनों के माध्यम से। अनाड़ी साधन है। हमारा शरीर या जो जगत जिसके हम संपर्क में आ रहे हैं, अनाड़ी माध्यम है एक। ये भीतर की चीज़ को बाहर प्रोजेक्ट किया गया है। भाषा सीखते हो, पढ़ाई-लिखाई सीखते हो, उसके माध्यम से विचार सीखते हो। अनाड़ी माध्यम है विचार तक जाने का। कितने-कितने साल खराब करने पड़ते हैं छोटी-सी भाषा सीखने के लिए, ये सीखने के लिए। कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए विज्ञान की, भौतिक जगत है उसकी ट्रिक्स सीखते हो, और उससे भी क्या कितना अनाड़ी साधन है ये। अनाड़ी तरीका है ये। ये तो ज्ञान जब भीतर ही है, तो ये तो बहुत अकुशल तरीका है वैसे तो। वे दीवारें वहाँ, जो यहाँ दीवार है मोटी, अंतःस्थलीय सत्ता में एक ही साथ पृथक करने और संचार करने की सूक्ष्म माध्यम है। इसी प्रकार हमारे अंदर अंतःस्थलीय अंतरात्मा उस वैश्व आनंद की ओर खुली रहती है, जो वैश्व अंतरात्मा अपने अस्तित्व में और उन असंख्यों अंतरात्माओं के अस्तित्व में
जो उसका प्रतिरूप हैं। आप इसमें आ जाते हो, ये यदि आपको एक बार रियलाइज़ेशन आ गया, तो ऑटोमैटिकली आप अपनी आत्मा को सबकी आत्मा के साथ एक रूप में देखते हैं। ऑटोमैटिकली वो व्यक्ति सहज रूप से वो ये नहीं देखता, वो सबके दुःख को अपना दुःख, ये चैरिटी की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे सावित्री का वर्णन आप देखिए, उसका बीइंग किस तरीके का है। सबकी तकलीफ़ें ऑटोमैटिकली ही जैसे माँ का बीइंग है, उनसे पूछता थोड़ी है, अपने आप ही आके उनकी तकलीफ़ें उनके हृदय के अंदर आश्रय पाती हैं और वहाँ से हील होता है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ी हैं। ये मानसिक तरीका नहीं है जिसको आप चैरिटी कहते हो और कहते हो, वो नहीं है ये। तो आपकी जो वैश्व अंतरात्मा है अपने अस्तित्व में और असंख्यों अंतरात्माओं के अस्तित्व में जो उसका प्रतिरूप हैं, उसका ही कॉपी है वो। पर ये बात हमारे साहित्यों में तो है, पर आपके अनुभव की होनी चाहिए। साहित्यों में तो सारी चीज़ है। आपका अपना अनुभव कितना है वो आप हो। मन, प्राण और जड़ तत्व की उन क्रियाओं में लेती है और ये किसमें अपना रस लेती है? जिनके द्वारा प्रकृति अपने आप को उनकी क्रीड़ा और विकास में दे देती है। परंतु सतही आत्मा इस वैश्व आनंद की ओर से बड़ी मोटी अहंकार में दीवारों से बंद रहती है। सतही जो आपकी, जिसको काम पुरुष आप कह रहे हो, काम आत्मा है, जो आपका सरफेस सेल्फ है, सतही आत्मा, और किसी से तो संपर्क होता नहीं। ये सतह वाली ग्रो करती है, ये आपकी नैतिकता से, आर्ट से, इन चीज़ों से ग्रो करती है। आपने वादा किया, वादे को निभाया, अगर वादा खिलाफ़ी करते हो, ये सतही आत्मा, इसका खंडन होता है। आप कह रहे हो उस बात में थोड़ा कुछ मिला के कुछ कह रहे हो, जो है फैक्चुअल चीज़ वो नहीं कह रहे, उसमें अपने बीच में कोई चीज़ मिला रहे हो, इसका खंडन हो जाएगा। शुभ भाव है, दूसरों के प्रति चैरिटी है, आपकी कृतज्ञता है, बहुत बड़ा भाव है। पर जैसे ही आप साधना अपनाते हो, इनके रंग चेंज हो जाएँगे, ये बातें नहीं रहेंगी। इसलिए सामान्य अगर सतही आत्मा में हो तो बहुत बड़े गुण हैं ये, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। अरे पर वो भी तो एक बंधन ही है, क्योंकि मनुष्य केवल एक छोटा-सा फ्रेमवर्क थोड़ी है। तो सतही आत्मा में जब तक है तब तक तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। घोर तामसिक व्यक्ति है, उसके लिए कहते हैं शादी कर दो इसकी, उसके लिए वो ज़रूरी है। और लगभग मनुष्य जाति घोर तामसिकता में है, इसलिए उनके लिए कि भैया ये इसकी ड्यूटीज़ बाँध दो। उसी को आपने ड्यूटीज़, कर्तव्य, ये वो ये बोध हो गया और वो एक बुखार चढ़ गई सिर के अंदर। जो एक किसी कारण से जो चीज़ करी गई थी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन गई, कर्तव्य सो कॉल्ड। तो ये सतही आत्मा की बातें हैं और वो मोटी अहंकार में दीवारों में बंद रहती है, जिनमें निसंदेह अंदर घुसने के द्वार तो होते हैं, परंतु उनमें से होकर प्रवेश करने में दिव्य वैश्व आनंद के स्पर्श क्षीण हो जाते हैं। तो जगत के माध्यम से आप जो-जो स्पर्श है, कर तो डिवाइन को ही रहे हो। भोजन कर रहे हो, तो भी डिवाइन को कर रहे हो। जो भी कुछ कर रहे हो, जैसे याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि आप स्त्री को स्त्री के लिए नहीं प्रेम करते क्योंकि उसके अंदर डिवाइन है, इसलिए प्रेम करते हो। ये आनंद तक पहुँच जाओ, यूँ तो आप जितना भी आपको मिल रहा है स्पर्श, चाहे वो काम का स्पर्श है, चाहे आपके जो भी स्पर्श हैं, स्पर्श तो आ तो वहीं रहे हैं, वैश्व आनंद के ही, पर बहुत क्षीण, इनफैक्ट विपरीत होके कि ये एक आनंद है कोई। इसलिए जो वेद है, सोम जो है, वो कह रहे आइए, देवताओं को क्या कहते हैं, जो धरती का सैफ है, रस है, हर चीज़ के अंदर रस है, उसको मैंने निचोड़ा है और निचोड़ के परिष्कृत किया है उसको। तो आप भौतिक साधनों से, भोजन से, आपकी और क्रियाओं से, क्रिएशन का कैसा आनंद है, और वो क्रिएशन किसके लिए? सेल्फ के लिए, और वही माँ के लिए करते हो। तो जैसे ही माँ के लिए आपने वो काम किया, परिष्कृत हो गया, सोम बन गया, उससे पहले सोम नहीं है। रस तो है, उस रस के पीछे तो कीड़ा भी लगा हुआ है, उस रस के पीछे तो पशु भी लगा हुआ है, उस रस के पीछे तो मनुष्य जो है सारे पशु बन के ही उसके पीछे क्रीड़ा कर ही रहे हैं। पर उस सोम की संज्ञा नहीं है वो। रस तो ले रहे हैं, रस तो सारे ही ले रहे हैं। सोम नहीं बन रहा, आनंद नहीं बन रहा वो।
तो आनंद शब्द है, आप उसको उपभोग या जो निचला जो आपको जो रस है, वो कन्फ्यूज़ कर लेते हो। तो इसलिए क्या क्या कह रहे हैं, हमारी सतही आत्मा जो है, हमारे पास ये जो टचेज़ हैं वैश्व आनंद के, वो स्पर्श बड़े क्षीण तरीके से आते हैं। जगत और कुछ नहीं है। इस आँखें देख रही है और कुछ नहीं देख रही, डिवाइन ही देख रही है। और आपके पास जो पहुँचती है पिक्चर, वो डिवाइन की नहीं पहुँचती। आप भगवान को भी देख के आते हो, क्या देखते हो? काठ की मूर्ति या काँस्य की, पत्थर की। व्यक्ति को देखते हो तो उसमें क्या नज़र आता है? कुछ नहीं। शिष्य को उसके अंदर गुरु साक्षात परम ब्रह्म नज़र आ जाएँगे और दूसरे को उसका मित्र होगा, चाहे स्पिरिचुअल लाइन का होगा तो भी खाली एक हार्ड मास का फ्रेमवर्क नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? आप ये सोचिए कि कुछ भी और चीज़ नज़र आना, ये जो कृष्ण प्रेम कहते थे कि टू सी एनीथिंग अदर देन कृष्ण, कृष्ण के अलावा कोई और चीज़ देखना, आर सो मेनी डिल्यूटेड वेज़ ऑफ सीइंग, भ्रमित तरीके हैं देखने के। तो हमको तो जगत दिखता नहीं इस तरीके का। आपका परिवार खूब बढ़िया से इसकी व्यवस्था करता है कि आप कुछ चीज़ न देख पाएँ। शिक्षा उसको खत्म कर देती है। इस हद तक आपके गले उतार दी जाती है कि माँ की वाणी सुन के भी माँ की वाणी के ऊपर शक करते हैं। आपके परिवार पे, आपके सेटअप पे, समाज के ऊपर, इसके ऊपर शक नहीं करते। ये तो है ही। इनफैक्ट जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, वो सामूहिकता को तो चलाएगा, विज्ञान ही अध्यात्म सामूहिकता को चला सकता है, इस पे तो हम विश्वास करते नहीं। अरे हमको बैठो, यहाँ बैठे लोग उनसे पूछो कि आध्यात्मिक कोई सोसाइटी तो चलाने के लिए तैयार है क्या? केवल एक प्रारूप माँ श्री अरविंद ने प्रदान किया था। तो क्या ये विश्वास कर सकते हैं? जो वेदों की बात थी, क्या उसको देश का कानून बनाया जा सकता है? ये तो आध्यात्मिक तबके के लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। अरे यार, बिना दंड विधान के ये जनता ऐसे कैसे मानेगी? आध्यात्मिकता तो कुछ लोगों के लिए है, कलेक्टिविटी के लिए तो है नहीं। तो ये विश्वास हम करते ही नहीं। कितनी विचित्र बात है, कैसे मैनेज किया जा रहा है जो आपके भीतर की आत्मा है, इतना पावरफुल पोटेंट एक क्विसेंट आपको कोई चीज़ मिली है, वो बेचारी ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से स्पर्शों से कितना लंबा टाइम चला जाता है, जीवन के जीवन चले जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पर्शेज़ मिलते हैं आपको, ये जो स्पर्श मिलते हैं, टचेज़, क्षीण तरीके के, इनफैक्ट कई बार तो विकृत होके, उन्हीं के लिए आप सारे समय जीव के लिए, स्पर्श के लिए, और पत्नी को किस लिए? स्पर्श के लिए ही तो। इसलिए वो स्पर्श आपको यदि अरे भई इसी में लेना है, इसलिए वर्चुअल रियलिटी आजकल क्यों ज़्यादा चल गई? आपके यही तो है कि वो टच होनी चाहिए, और भौतिक पत्नी से क्या लेना-देना है? आपकी चीज़ को वो अगर फुलफ़िल कर रही है, जब तक कर रही है तब तक वो बढ़िया है, नहीं फुलफ़िल कर रही है तो वो अब इन्होंने वर्चुअल रियलिटी देनी शुरू कर दी। जागो कौन से जगत में हो अभी, देखो तो सही। इसलिए पश्चिम में उनका जो शादी का है हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन ही खत्म है। उनकी बर्थ रेट डाउन जाती जा रही है। भई कौन करे ये चीज़ माथापच्ची? तो कितने इनडायरेक्ट टचेज़ हैं, और ढूँढ क्या रहे हो ये पता नहीं। कितना इनडायरेक्ट तरीके से आप उस चीज़ को खोज रहे हो। और ये सारी पढ़ लो चाहे, फिर भी इस चीज़ पे कोई ये थोड़ी है। इसका यह अर्थ निकलता है कि सतही आत्मा या कामना पुरुष, काम पुरुष है ये, में कोई सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है। अभी तो एक चैत्य विकृति है, साइकिक डिफ़ॉर्मेशन है, और चीज़ों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। जो चीज़ नहीं है उसको मान बैठना है, जो चीज़ है ही नहीं वहाँ, ये गलत रूप से है, ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। सतही आपका काम पुरुष है, उसने आपके जो जिस चीज़ का निर्माण किया, अरे कौन-सी ड्यूटी, माँ के अलावा कौन-सी ड्यूटी बचती है? ये बुखार हटाओ अपने दिमाग से, और दूसरी जो है, ये तो स्पष्ट है, ये विकृति है, चैत्य विकृति है, और चीज़ों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। अपना बचा-खुचा जीवन यदि माँ को वास्तव में टच करना चाहते हो, साहस करो, नहीं तो सर्वनाश हो ही चुका ऑलरेडी, ये सर्वनाश पक्का है। ये पता चलने के बाद में आपके पास समय था,
द आवर ऑफ गॉड के अंदर फिर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ वो क्या कहते हैं, देख लो आप। द आवर ऑफ गॉड, ये एक सेकंड रुकिए। ये हम भ्रम में नहीं जीना चाहते। ये 206 नंबर पेज इंग्लिश का, श्री अरबिंदो का ये वॉल्यूम, ये है 12, आवर ऑफ गॉड। दो सौ छः। कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। देर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण होते हैं व्हेन द स्पिरिट मूव्स अमंग मैन, लोगों के बीच में स्पिरिट मूव करती है। एंड द ब्रेथ ऑफ द लॉर्ड इज अब्रोड अपॉन द वाटर्स ऑफ आवर बीइंग, हमारे बीइंग के जो वाटर्स हैं, जल हैं, समुद्र हैं, उन पे भगवान की जो ब्रेथ है वो फैली है। मां श्री अरविंद का आगमन है। अब ये पहचानने की बात है, क्या आपके जीवन में ऐसी मुहूर्त अब है या नहीं है, या क्योंकि आप इसको जो ये हमारा सत्र है उसको सामान्य रूप से ले रहे हैं, जबकि ये उनकी उपस्थिति के बिना ऐसी बातें करी नहीं जा सकती। करी जा सकती होती तो ये कर हम पाते, इनको ऐसी बातें की जाती भी। देर आर अदर्स, दूसरे ऐसे मोमेंट होते हैं व्हेन इट रिटायर्स एंड मैन आर लेफ्ट टू एक्ट इन द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ देयर ओन ईगोइज्म। द फर्स्ट, पहले वाले जो काल हैं, आर पीरियड्स व्हेन ए लिटिल एफर्ट, इवन ए लिटिल एफर्ट प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। ऐसा समय आपके पास है, एंड चेंजेस डेस्टिनी, आपके भाग्य को बदल देगा। अगर थोड़ा एफर्ट, इवन ए लिटिल एफर्ट प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स एंड चेंजेस डेस्टिनी। द सेकंड आर स्पेसेस ऑफ टाइम, और दूसरे काल जब वो आपके पास प्रेजेंस नहीं है, व्हेन मच लेबर गोज, बहुत मेहनत लगती है, आदमी रगड़ रगड़ के चलता रहता है, टू द मेकिंग ऑफ ए लिटिल रिजल्ट। तो सामान्य जगत में यही आपके साथ चल रहा है। आपका हम तैयारी करें, सेल्फ परफेक्शन करें, ये करें, आप भ्रमित हो, आपका कुछ नहीं होगा। आपके साथ प्रकृति को विशेष रहम क्यों करनी चाहिए? अच्छे अच्छे दिग्गज आ गए, उनको मिट्टी में मिला दिया, हम चीज क्या हैं? हमारे हमारे ऊपर क्या ऐसी, मतलब क्या बात है ऐसी? इट इज ट्रू दैट द लेटर में प्रिपेयर द फॉर्मर, बाद के काल पहले वालों को तैयार करते हैं। मे बी द लिटिल स्मोक ऑफ सेक्रीफाइस गोइंग अप टू हेवन विच कॉल्स डाउन द रेन ऑफ गॉड्स बाउंटी। पर अनहैप्पी इज द मैन, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा व्यक्ति, और द नेशन विच व्हेन द डिवाइन मोमेंट अराइव्स, जब भागवत मुहूर्त आता है, इज फाउंड स्लीपिंग। क्यों? आपके पास समय नहीं है? आपके पास पुस्तक नहीं है? आपकी एनर्जीज कंसंट्रेट करने, आप कोई भी क्षण ये नहीं कह सकते, मैं तो खुद अपने साथ देखता हूं, आपके लिए मैं क्या कहूं? रोज यही है, अरे ये आप सोचते हैं कि हमको करना चाहिए, जब पुस्तक सामने होती है तब आपकी प्रकृति कुछ दूसरे बहाने ढूंढती है। जब निर्णय करने का मौका आता है तब अपनी सेल्फ विल का वर्ण करते हैं। अपनी आपकी भौतिक चीज है, प्राणिक चीज है या मानसिक चीज है, उनका वर्ण करते हैं। या जो माँ की कोई चीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप सैंपल तो उठा के देखो, आपका निर्णय कहाँ से होता है, किन कंसिडरेशन से आपके निर्णय होते हैं। तो जब डिवाइन मोमेंट आता है और आपकी तैयारी नहीं है उसके लिए, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज फाउंड स्लीपिंग और अनप्रिपेयर्ड टू यूज इट बिकॉज द लैम्प हैज नॉट बीन केप्ट ट्रिम्ड फॉर द वेलकम। इसलिए डेली 1 घंटा कम से कम माँ श्री अरविंद का अलग से पढ़ने का लगाओ। इसके लिए और कोई, और आपका जो जीवन जा रहा है, पीछे मुड़ के देखोगे, अरे ये जो इसमें आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते थे, वो धूल में चला गया। उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। रोज फोन का टाइम बना रखा है, रोज इन चीजों का टाइम बना रखा है। अरे भोजन का भी तो टाइम बना रखा है, तो अंतरात्मा का टाइम बनाओ, इसमें क्या बात है? अनहैप्पी इज द मैन और द नेशन, तो हम हैं वो लोग, अगर हम नहीं करते तो
और जो बहाने हैं, प्रकृति उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आप यदि उसको बहाने अपने बताएँगे, प्रकृति उसका कोई वो तो हँसेगी भी नहीं, उसको कोई फुर्सत नहीं है। वो ऐसा रोड रोलर है, उसको फुर्सत नहीं है कि ये पत्थर कौन-सा है, कोई मार्बल का पत्थर है या किसका है, वो सबको बराबर दबा देगा। सारों को पूरा पीस के नक्की करेगा वो। किसका इंतज़ार कर रहे हो? एस्पिरेशन आ गई, माँ की आपको पुकार प्राप्त हो चुकी, क्योंकि आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, उनको आप कर्तव्य बताते हो और चीज़ें बताते हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप स्वयं हो। उसके परिणामों को भोगने के लिए तैयार रहिए। एंड द ईयर्स आर सील्ड टू द कॉल। सील कर लिया कानों को, पुकार आ रही है उसके लिए। तो भ्रम के लिए आप ज़िम्मेदार हो और कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है, बट थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उन लोगों को है, ये हम जैसों को, who are strong and ready, yet waste the force or misuse the moment। तो आपको ये तो मेरे लिए है, मैं कर नहीं पाता मैं तो सारे समय रोज़ यही है कि अरे ये कैसे करें, कैसे करें? बदमाशी है, बहुत बदमाशी है मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बदमाशी है। जब एक्चुअल निर्णय करते हो, आपको ये भ्रम बनाए रखती है प्रकृति, हाँ, माँ का काम करेंगे, माँ का काम करेंगे। जब एक्चुअल निर्णय की बारी आती है, नहीं करता वो। मतलब ऐसा व्यक्ति जब आपको ये कहे कि भाई साहब आपके ही पैसे हैं, जब चाहिए ले लेना, जब चाहिए ले लेना, आप इस वहम में जीवन गुजार देते हो, हाँ, ले लेंगे उससे। जब एक्चुअल समय आता है, उस दिन पता चलेगा कि वो देगा या नहीं देगा, और देगा तो उसके अंदर क्या नुक्ताचीनी करेगा। आपके ही पैसे माँगने में आपको ये नहीं आपको दिखा दे कि आप तुम भिखारी हो साहब। नहीं तो जनरली जिसको पैसे हैं, आदमी कहता है यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं इससे भीख माँग रहा हूँ, मेरे ही पैसे माँगने के अंदर। तो आपको ये है माँ का काम करेंगे, माँ का काम करेंगे, करके देखो पता चल जाएगा। आप करो, तो इसका पता चल जाएगा कि आपका निर्णय है उसमें कुछ पाँव उसके हैं या कुछ है भी उसमें। क्योंकि मैंने तो ये पाया है अपने साथ कि एक्चुअल जब बारी आती है करने की, निर्णय करना आप भावी तो कोई चीज़ से, वो करने में कौन ज़ोर आता है? आपने एक अभियान चालू कर लिया, एक मंदिर का निर्माण कर लिया, पर उसको सतत रख पाना, शिवलिंग की स्थापना करना एक चीज़ है, पर उसपे जो पानी की बूँद रख पाना, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम कि वो सतत उसके ऊपर धारा चलती रहेगी, नहीं होता। ये सातत्य होता ही नहीं। जो एक्चुअल जब जीवन में निर्णय की बारी आएगी, शरीर को तैयार नहीं किया, वो नींद क्यों नहीं दिखाएगा आपको? जब प्राण को तैयार किया नहीं, तो डांस क्यों नहीं करोगे आप परिवार की ट्यून्स के ऊपर? साधना अपना ली, उसके बाद समस्या तो अराइज़ होगी ये। आप तो परिवार में कभी छींक आ जाएगी तो भी भागते फिरोगे। बातें माँ की, तो एक्चुअल जो आपका जीवन है वो माँ का होता नहीं। थ्राइस वो 3 बार धिक्कार है ऐसों को, तो ये तो जिन्होंने जीवन अपना लिया, उनकी बात है ये। ये आपको क्या कहूँ मैं? Yet waste the force or misuse the moment. For them is irreparable loss और a great destruction। उनके लिए irreparable loss है ये। उसके लिए कोई पश्चाताप जो है इनफ नहीं हो सकता। वो क्या पश्चाताप करे? माँ आई उसने दस्तक दी, मैं तामसिकता के अंदर पड़ा था, मैं अपने परिवार में रमण कर रहा था, मैं इसमें कर रहा था। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं हो। आपकी चेतना यदि ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट है, धूमिल है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके पास प्रश्न करने का है, आपके पास मेहनत करने का, आपके लिए स्थान है, आपके लिए पुकार है, आपके लिए सारी चीज़ें हैं। फिर भी अगर निर्णय जिन कंसिडरेशन से होते हैं, यदि माँ नहीं है वो कंसिडरेशन में, तो निर्णयकर्ता तो आप हो, तो तैयार रहिए उसके परिणामों के लिए। मैं ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिक को नहीं कह रहा। ये यहाँ कोई पब्लिक नहीं है। और आप यदि भ्रमित रहना चाहते हो उसके लिए, उसके परिणामों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। और कोई इसके लिए कि आके आप रोज सुंदर-सुंदर बातें सुन के चले जाएँ और रोज ये नहीं हो सकता भई। तो तैयार रहिए, मैं तो रोज ये वार्निंग देता हूँ। कौन कौन दे? क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग कितने थे वो चले गए। पर इम्पोर्टेंट बात है यदि इससे लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, वो लाख लोग चले जाएँ वो कीमती नहीं है, पर वो एक व्यक्ति यदि इस मार्ग में आता है वो कीमती है, बाकी तो कचरा है। अरे उस कचरे की खान के अंदर पूरे में एक हीरा निकल आए उसकी कीमत है, बाकी तो पूरा पहाड़ कोयले का पड़े रहो, किससे फ़र्क पड़ता है? उसकी एक की कीमत है।
ये जवाब आपको देना है कि करना चाहते हो या नहीं चाहते। इन द आवर ऑफ गॉड क्लींस दाई सोल ऑफ ऑल सेल्फ डिसीट, खुद को धोखा दे रहे हो ना, उसको साफ करो उसको। क्लींस दाई सोल, ये वाली सोल, नहीं तो सोल व्यक्ति का यार आत्मा तो साफ ही है। एंड हिपोक्रेसी, जो हिपोक्रेसी लगा रखी है, हिपो आपकी नहीं है ये जिन्होंने ये जीवन अपना लिया, ये मेरे को अपने लिए लेनी चाहिए, आप लेते हो तो ले। एंड वेन सेल्फ फ्लैटरिंग, ओहो हमने तो खूब किया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब पुस्तकें लिख दी, खूब व्याख्यान करते हैं, बकवास है ये सब टोटल। मैं जानता हूं कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। दैट thou mayest look straight into thy spirit and hear that with someone said, सीधे सीधे माँ की वाणी आपके कान में। ऑल इन सिंसियरिटी ऑफ नेचर वंस दाई डिफेंस अगेंस्ट द आई ऑफ द मास्टर। जो शुरू के अंदर आपकी इनसिंसियरिटी जो थी ना, वो एक समय आपका डिफेंस थी, आपकी प्रतिरक्षा का साधन था आपकी इनसिंसियरिटी। एंड द लाइट ऑफ द आइडियल बिकम्स नाउ ए गैप इन द आर्मर। अब आपका जो जो आर्मर है, आपका जो कवच है, उसके अंदर गैप हो जाएगा। आर्मर में गैप होने का मतलब समझो, इनवाइट्स द ब्लो। इवन इफ द कॉन्कर फॉर द मोमेंट, यदि क्षण भर के लिए ऐसा लगता है अरे वाह मैंने तो ये कर लिया, मैं तो वहां की यात्रा कर आया, मैं अरे किसने कहा था ये, मैं अलग से अपना मंसूबा पूरा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली अब माँ श्री अरविंद को सबको सुलभ कर दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, कैसी ये मूर्खता की बातें कर रहा है। मैं माँ श्री अरविंद से सबको जोड़ दूंगा, मैं माँ श्री अरविंद का कार्य करूंगा, पूरा फैला दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है भैया, चुप रह, थोड़ी डिसेंसी रख, कितना भद्दी बातें कर रहा है। मैं सब जगह माँ की चेतना फैला दूंगा, मैं ये सब बातें भी एकदम बकवास है। ये सब क्या है, अगर एक क्षण के लिए आपको लगता है आपकी धुन-धुइयाँ बज रही है आजकल तो कि इसके इतने फॉलोवर्स हैं साहब, ये माँ श्री अरविंद का व्यक्ति 5 लाख फॉलोवर है। मैं कह रहा हूँ सारी जनता उसके फॉलोवर हो तो क्या हो गया? जनता तो यूटिलिटेरियनिज़्म की, उपयोगितावाद की फॉलोवर हो रही है, पैसे की फॉलोवर हो रही है, तो पैसा मतलब क्या हो गया फिर? कितने फॉलोवर्स है उससे कोई उसकी गिनती थोड़ी होती है। तो इसलिए ये जो आपके एक समय इनसिंसियरिटी थी वो आपके लिए डिफेंस थी, अब नहीं रह सकती। तो एक समय के लिए आपको लगता है कि conquer for the moment is it is the worse for thee, for the blow shall come afterwards and cast thee down in the midst of thy triumph। आपकी विजय में आपको नीचे पटकेगी वो। But being pure, cast aside all fear। साहस करो, मैं तो रोज यही कह रहा हूँ, साहस करो। For the hour is often terrible, क्योंकि जो मुहूर्त आपके सामने आता है वो प्रायः भयंकर होता है। ये हमने देखा है, जब चयन करने की प्रक्रिया आई तो सेल्फ विल का चयन किया, माँ का चयन नहीं किया। अब मैं जो कह रहा हूँ वो तो कह ही रहा हूँ, क्योंकि यही बातें आप अगर इसको जीवन में आपने नजदीक से देखा हो तो आपको श्री अरविंद के माँ के पत्र हैं, वाणियां हैं, चीजें हैं, तो समझोगे। एक गलत कदम व्यक्ति है लौट नहीं पाता जीवन भर, सर्वनाश हो जाता है। तो ये जो मुहूर्त आता है इज ऑफन टेरिबल, भयंकर होता है। ए फायर, आग होती है, ये वर्ल्ड विंड, चक्रवात होता है, एंड ए टेम्पेस्ट, तूफान जो आता है वो, एंड ए ट्रेडिंग ऑफ द वाइन प्रेस ऑफ द राथ ऑफ गॉड। भगवान का आपके ऊपर जैसे कोई संकट टूट पड़ा हो, वो जब वाइन प्रेस को ट्रेड कर रहे हो वैसा होता है। कौन चाहेगा ये करना? इसलिए जो भी लोग यहाँ वो कह रहे थे कि जी हमारे को तो सारा माँ ने वातावरण इतना अच्छा दिया है, ये दिया है, वो ठीक है, कहते तो नहीं, पर आवर आया ही नहीं उनका, वो डेकोरेटेड पशु हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके की चीज नहीं है, आपको ढूंढना चाहिए ये बात क्या हुई। बट ही हु कैन स्टैंड अप इन इट ऑन द ट्रूथ ऑफ हिज पर्पस इज ही हु शैल स्टैंड, वो खड़ा रहेगा। Even though he fall, he shall rise again. Even though he seem to pass on the wings of the wind, he shall return. Nor let worldly prudence whisper too closely in thy ear। और वर्ल्डली जो ये प्रूडेंस है ना आपके कान में, जो अफीम है ये जगत की, इसके बिना तो ये काम कैसे होगा? ये तो करना ही पड़ेगा। ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ये आपकी बात नहीं है, हमको कान में सुनाई जाती हैं। लोग नहीं, हमारी अपनी प्रकृति आप सुनाती है, अरे यार ये अभियान कभी हुआ है क्या ऐसे? और तुम्हारे पास साधन क्या है? पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो, क्या है तुम्हारे पास? अरे अकल रखो, और कर काम करने का ये तरीका है, ये वर्ल्डली प्रूडेंस।
आपने तो खैर कोई उद्देश्य लिया ही नहीं, इसलिए प्रूडेंस की जरूरत ही क्या है आपको? ये तो उनकी बात चल रही है। For it is the hour of the unexpected, the incalculable, the immeasurable. Meet not the power of the breath by thy petty instruments, but trust and go forward. विश्वास करो और आगे चलो। तो इसलिए हम जिस चीज से, हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, सतही कामना, काम पुरुष आपका, सतही आत्मा, कोई सच्चा आत्मिक जीवन ये दे ही नहीं सकती। यदि ये जज्बा है तो तैयारी होती है, तैयारी इस जज्बे से होती है। जज तैयार करके जज्बा नहीं आता। जज्बा की क्या तैयारी करोगे, इसको जज्बा आ जाए? आए आए, नहीं आए नहीं आए, अब क्या कर लो उसका? भाई अब मेरे को किसी गुरु के प्रति पुकार हो गई, मैं सारों को कैसे लिया हूं उसके लिए? उसकी वाणी आए आए, नहीं आए नहीं आए। हाँ ठीक है, मैं ये सत्र कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ सो कर सकता हूँ, उससे जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। तो अर्थ निकलता है कि सतही आत्मा या कामना पुरुष में कोई सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है, अब तो एक चैत्य विकृति और चीजों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। इससे क्या मैसेज लेते हैं हम? विवेक, क्या मैसेज है इसके अंदर? इसका ये अर्थ निकलता है कि सती आत्मा या कामना पुरुष में कोई सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है, अब तो एक चैत्य विकृति है और चीजों के स्पर्श को गलत रूप में ग्रहण किया जा रहा है। ये जो हम अभी अपने बिंग की बात कर रहे थे, जो बाहरी है, बाहरी मन, बाहरी प्राण और बाहरी जो शरीर है, चूंकि ये सतही स्तर पर है और ये इसमें जो छिटपुट है वो इसके पीछे जो इसको आधार दे रहा है उसका कुछ कुछ इसमें प्रक्षेपण है। तो इसलिए ये इसमें जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही है। जो हमारी आंतरिक जो खोज है वो चीज इसमें नहीं आ रही है। आपके सारे विचारक, सारे आपके ये जितने भी धर्मगुरु, ये वो सब टोटल आ गए, क्योंकि आप प्राण से, मन से, शरीर से, इनसे परे तो गए नहीं। आपकी जितनी पद्धतियां सब यही है। इसलिए साइकिक एजुकेशन, ये पहली बात तो नाम भी, ये कॉइन भी मां श्री अरविंद का किया हुआ है, बाकी तो कोई कर नहीं रहा है ये बात। और इसका प्रैक्टिस केवल मां ने करवाई थी, उसके बाद तो अब कोई लेना देना नहीं और करवा सकते नहीं। कैसे करवाओ ये? खाली साइकिक कह देने से साइकिक हो जाएगा क्या? इसलिए नहीं कर सकते। सब विकृति है साइकिक के नाम से, ये कह रहे हैं ना, ये तो विकृति है। चैत्य विकृति है, चीजों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। आप अगर स्वयं एक साधक नहीं हो तो आप तो हो ही नहीं इस खेल में। तो शिक्षा करवाओ किस तरीके से, ये बताओ आप? अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा के। कहां से शुरू करो? इसलिए चैत्य शिक्षा नहीं हो सकती। हमने तो प्रारूप देखा नहीं, क्यों किसी के थे ही नहीं। इवन फिजिकल एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। पीटी करवा सकते हो आप, योग करवा सकते हो आप उनको, प्राणायाम करवा सकते हो, सारे हठ योग भी करवा सकते हो, पर उसका फिजिकल एजुकेशन माँ कह रही है, वो तो बात कुछ विलक्षण है। प्राण का किसी को सेंस नहीं। प्राणिक शिक्षा जो माँ कह रही है। मानसिक शिक्षा की जो लोग बात करते हैं वो तो मन है नहीं। पहले बात की जाती थी। आजकल तो एक मशीन, एक आर्थिक मशीन है, उसका एक पुर्जा कैसे बना दिया जाए, समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कैसे तैयार किया जाए, सब शिक्षा मन की थोड़ी है वो। आपको एक पुर्जा, और वो पुर्जे को प्रमाणित कर देते हैं, इतने परसेंट मार्क्स आए, और फिर आपके कितना अनुभव है, कौन सी में क्या रहे, कितना क्या है। फिर अब जो है परफॉर्मेंस बेसिस हो गया। अब आगे एआई आने के बाद ये भी नहीं रहेगा। ले ऑफ कर रहे हैं ऑलरेडी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कैस क्यों इन निकम्मों को रखेंगे, ये बताइए आप? मनुष्य जिस तरीके का है, वो कितना भी काम कर लेगा, मशीन की बराबरी कैसे कर लेगा? तो इनको छोड़ देंगे ये धीरे धीरे। कोई एजुकेशन नहीं, आगे आने वाली एजुकेशन क्या होगी इसके विषय में किसी को कोई सेंस नहीं है। पूरे विश्व में बिल्कुल सेंस नहीं है, इसकी चर्चा तक भी नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण है महाश्री अरविंद से जुड़े लोग।
कोई दूसरा तो साइकिक की क्या कहे, जो उनके अनुयायी हैं, जिनको ये साइकिक एजुकेशन कभी कान में पड़ी, वो जब इसके लिए नहीं तो दूसरा कहां से करवा देगा? ये बड़ी एक समस्या है, एक विकृति है। तो अब कौन से जगत में रह रहे हैं हम? ये एक प्रश्न है ना। मैं स्पष्ट तरीके से चीजों को रख रहा हूं कि कार्य जो किया जाना है उसकी गंभीरता ये है। अधकचरे विचार, अधकचरी चीजें, उससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है विवेक? हाँ भैया, ये बात जो है इस तरीके से कभी आई नहीं है ना। एक तो सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल तरीके से जैसे ये मन प्राण है, जो बाहरी तरीके हैं, उसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो पहली बार पढ़ने पे ये चीजें आ रही हैं, तब तो सामने लोग, मतलब अब हम लोगों के लिए आ रही है तो सोच रहे हैं, तो आगे काम हो सकता और ये तो स्पष्ट है भाई, ये है। तो जो सेंटेंसेज है, मैं तो केवल सेंटेंस और उसके क्या मायने हैं वो खोल रहा हूं। और ये स्पष्ट है, ये तो सेंटेंस, ये तो नहीं कि कोई मैं अलग से इसका जो है नहीं वो अर्थ निकाल के लेके आ रहा हूं। ये तो इन सेंटेंसेस के अंदर है। तो दूसरे जो रीड कर रहे हैं वो कहां से, वो तो मार्सियन का मैंने तो कभी इस तरीके से नहीं देखा कि अधकचरी चीज ये तो साफ साफ कह रहे हैं। कहीं बीच में नहीं कह रहे, ये तो कह रहे हैं ट्रू आत्मा के ऊपर जाओ। सावित्री ने यही काम किया। श्री अरबिंदो और मदर के तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज, रामकृष्ण जी ने प्योरिटी की बात करी, जो प्योरिटी की बात करते हैं रामकृष्ण जी, पर मां श्री अरविंद तो उनसे और निर्विवाद तरीके से और एक्सक्लूसिव तरीके से आगे चले गए। ऐसे गुरु और हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? इसमें रह के भी ये काम कर लो, उसमें रह के भी ये कैसे हो सकता है? ये तो अपनी बुद्धि को भ्रमित करना है। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों विवेक, ठीक है ये? बिल्कुल। देविका जी, इससे क्या मैसेज हमको लेना चाहिए? ये तो बीइंग का डिजाइन बता रहे हैं, पर इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब तो यही है कि जो डिजायर सोल के अंदर जो हम आउटर सरफेस में रह रहे हैं, तो वो हमारी जो सच्ची जो आत्मा है उसको नहीं वो अभिव्यक्त कर रही है। जो भी हम परसीव कर रहे हैं, तो वो हम सोल से नहीं कर रहे हैं, हम डिजायर सोल से परसीव कर रहे हैं, और वो करेक्ट नहीं है। तो इसलिए सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या है कि सरस्वती, उससे प्रेरणा आती है। ये हर व्यक्ति शुरू इसी से करता है, वो इसी डिजायर सोल में होता है। आपके जैसे ही ये एक इंस्पिरेशन आती है, वो नया एक आपके रुख, एक नया डिस्पोजिशन लेके आती है, और जीवन में नई चीज चालू हो जाती है। उसको द्विज की संज्ञा, फिर बाद में धीरे धीरे अग्नि का प्रज्वलन, आपका यज्ञ शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं हुआ, आप मिथ्यात्व के अंदर हैं। आपके सारी चीजें मिथ्यात्व के अंदर है, आपकी भावनाएं मिथ्या हैं, आपके विचार मिथ्या हैं, आपका जीवन मिथ्या है, आपका होना मिथ्या है, सब मिथ्या है। और चेंज क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है, चेतना का शिफ्ट आता है। तो आप जितनी सोच रहे हो, समझ रहे हो, सब मिथ्या है, सब टोटल मिथ्या है, क्योंकि उसका आधार मिथ्या है। वही शिफ्ट हो जाता है भगवान के लिए, एक नया आपके अगर आ जाएगा, नया डायनामिज्म, सारी चीज खिल उठेगी, सत्य हो जाएगी। ये वैदिक सत्य है, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद ये है। इसलिए यहां हर व्यक्ति जो है आर्य है, हर व्यक्ति आत्मा की निधियों की ओर चल रहा है, यज्ञ कर रहा है। गीता यज्ञ की बात कर रही है, हर जना यज्ञ कर रहा है। क्यों? एक में द्वितीयम। अगर एक ही सत्ता है तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, इंटरचेंज तो होगा ही, आरोहण तो करोगे ही। सारी बातें बिल्कुल संबद्ध हैं, अगर जोड़ सको तो। बाकी टोटल मिथ्या है, आपकी सब बातें मिथ्या हैं। आप जो फील करते हो वो मिथ्या है, विचार करते हो वो मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। अगर नया आपके ये नया शब्द नहीं आ जाता जो आपके जीवन को मूव कर सके, उससे पहले केवल अंधकार है। ठीक पंकज है? में मिथ्या मिथ्या लगता नहीं है। हाँ, और इसीलिए तो, इस इसीलिए। वक्त सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ऐसा लगता है कि हम भ्रमित नहीं है। हाँ, ऐसा कि बहुत क्लैरिटी है, हर चीज हाँ, की पूरी क्लैरिटी है, हाँ, क्योंकि हाँ, clarity से जीवन जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे ये बड़ी रीजन सेफ्टी है।
अपनी अरे भाई अपनी आपकी जेल के सामने संतरी बिठाने, आपकी जेल के सामने देविका जी संतरी बिठाने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति को ये जेल महसूस नहीं हो तो संतरी की जरूरत नहीं है उसके सामने। ये बढ़िया है, यही तो मैं कह रहा हूं, कान में खूब परिवार खत्म कर देता है और फिर बाद में शिक्षा पद्धति वो खत्म कर देती है। अब कहीं कोई और जो आप जहां आश्रय ढूंढते हो, जो सो कॉल्ड धर्म गुरुओं में और के अंदर, वहां तो खैर कोई ढूंढता है या नहीं पता नहीं। एकमात्र मां श्री अरविंद जो चीज लेके आ रहे हैं, एकमात्र, और कोई तो कर ही नहीं रहा इस तरीके की बातें। पंकज भाई, साधना सारी इनर मूवमेंट है, तो हम बाहर को कैसे एक्यूज कर सकते हैं कि परिवार जो है वो कर रहा है? बेसिकली मेरी ही आइडेंटिफिकेशन गलत है। अगर मेरी आइडेंटिफिकेशन ठीक हो तो मेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, हाँ क्योंकि बाहर का सेटअप नहीं है तो अंतर का सेटअप है। हाँ तो मेरा बिल्कुल। रिलेशन मेरे साथ ठीक होगा, तभी मेरा रिलेशन सबके साथ ठीक होगा। हाँ, पर आपका संपर्क किससे है, बाहर से है या अंदर से है? वही चीज है ना कि जब अपने से राइट संपर्क नहीं है तभी बाहर प्रॉब्लम है। फिर हाँ, पर बाहर ये की आप प्रॉब्लम ये ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसको बाहर के सेटअप पे आग्रह है आपका बार बार। आप उसके बाहर के सेटअप पे क्वेश्चन ही नहीं करना चाह रहे। आप ये कहना चाह रहे हो साइकोलॉजिकली आपके क्या है कि मैं भीतर से चेंज कर लूं तो इसी सेटअप में और बेटर हो जाएगा। आप उस सेटअप को क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, इसलिए ये बात उठ के आती है कि साइकोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम होती है। पर यहां जो आध्यात्मिक मार्ग के अंदर गया उसने कभी दुरुपयोग नहीं किया इन विचारों का, कि भीतर से आप तो इससे तटस्थ हो जाओ फिर गोमांस खाते हो, उसमें भी क्या दिक्कत है? समस्या तो भीतर की है। तो कृष्ण प्रेम से यही प्रश्न किया गया। कंडीशनिंग है पंकज भाई, वो तो कंडीशनिंग है। अगर मैं वेस्ट में होती पैदा तो फिर हम्म वहां पे तो गौ मांस खा रही होती। इसीलिए प्रश्न किया। वो तो कोई ट्रू चीज है नहीं ना। अरे भाई कृष्ण प्रेम से यही तो प्रश्न किया गया, इसीलिए वही तो उदाहरण में दे रहा हूं, कंडीशनिंग की तो बात कर रहा हूं। कंडीशनिंग को तोड़ता है कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन के ये शब्द नहीं होते कि मैं तो इसी सेटअप में रहूं और भीतर का चेंज कर लूं। व्यक्ति कहता भीतर का तो चेंज होगा तो होगा, पहले मैं जो है वो तो शुरू करूं। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि आपका जो इनर सेल्फ है वही बाहर जगत के रूप में प्रोजेक्टेड है, जिसके आप इंद्रियों के माध्यम से, मनस के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के ऊपर लेयर्स हैं उनके माध्यम से, इनके माध्यम से संपर्क में आ रहे हो। तो अंदर परिवर्तन करना है। अगर आप कहो कि बाहर जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो अंदर का ही प्रोजेक्ट हो रहा है, तो अंदर से मेरे को टच नहीं कर सकता तो बाहर का तो चेंज कर लूं। आप शिक्षा के अंदर सब जानते हैं कि शिक्षा ज्ञान सबके भीतर है, फिर भी कोई इसका दुरुपयोग नहीं करता कि जिस दिन आएगा उस दिन स्कूल भेजेंगे। वो कहते हैं स्कूल भेजो, ज्ञान तो आएगा नहीं आएगा। साधना के अंदर हर जना इस चीज को दुरुपयोग करता है, इस बात का कि भीतर से चेंज करो। संयम और निग्रह, यही समस्या गीता ने सामने पोज करी। अर्जुन ने यही बात कही। मिथ्याचारी, उसमें शब्द काम में लिया गया मिथ्याचारी। तो श्री अरबिंदो ने कमेंट्री करी गीता के अंदर कि मिथ्याचारी का मतलब संयम और निग्रह। संयम वाला व्यक्ति क्या करता है, निग्रह वाला तो ये कहता है मैं बाहर से कर्म नहीं करूंगा जबकि कामना बनी हुई है। सामने से निकला, आपकी कामना खूब जग गई, पर आपने कहा ठीक है यार अपन कंट्रोल करेंगे, ये है निग्रह। संयम कहता है अंदर से कामना भी नहीं उठने दूंगा। माने का प्रैक्टिकल तरीका ये है कि बाहर से उस कर्म को बंद करो, तब धीरे 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 आपके भीतर की लेयर्स में वो कामना प्रवेश करेगी 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 करेगी, फिर एक समय जाके धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो जो वास्तव में करना चाहता है वो इन शब्दों का दुरुपयोग नहीं करता। वो तो ये कहता मेरे को तो ये करना है भैया, मेरी जैसी भी प्रकृति है माँ, मैं आपके पास आ गया, मैं जैसा हूं, मेरे वाइटल खराब है तो मैं कहाँ लेके जाऊं, मेरे मेरे साथ ही रहेगी ये। दूसरा कहेगा मेरा वाइटल का प्योरिफिकेशन हो, उसका कभी नहीं होगा, क्यों मुद्दा ही नहीं है वाइटल प्योरीफाई होनी क्यों चाहिए, या हो तो कितनी हो, कैसे हो। तो साइकिक आके क्या कहता है, माँ को सरेंडर कर दे, प्योरिफिकेशन बाद में शुरू होगा। नहीं अपने आप से प्योरिफिकेशन किससे करोगे? मेरे हाथ काले हो रहे हैं, मैं उससे दीवार पहुंच रहा हूं, उसकी बजाय मैं उसको टच नहीं करूं, उतना बढ़िया है। आपके पास क्या शक्ति सामर्थ्य है जिससे अपनी प्योरिफिकेशन करोगे या चीज करोगे? इतनी क्लैरिटी यदि बुद्धि में नहीं है तो ऑब्सक्योर माइंड से मैं क्लैरिटी कैसे ले आऊंगा? यही श्री अरविंद ने कहा, अपूर्ण इकाई जो है पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर सकती है? मनुष्य की चेतना में परिवर्तन करोगे नहीं, कामना में पुरुष रहेगा, कामना में व्यक्ति रहेगा, पूर्ण समाज का निर्माण कर देगा। कैसे कर देगा भाई?
अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य की चेतना में परिवर्तन करो। इसके लिए ये बिल्कुल सीधी-सीधी बातें हैं। जिसको ये महसूस हो जाता है पुकार, वो इस मार्ग पे शुरू करता है। रियलाइजेशन, साधना, प्यूरिफिकेशन ये फॉलो करती है। प्यूरिफिकेशन का मतलब ही यही है कि माँ आपके अंदर बिल्कुल साफ-साफ तरीके से रिफ्लेक्ट करे। दर्पण सही कौन-सा? जिसमें सही प्रतिबिंब आ जाए। तो माँ मेरे बीइंग में अगर प्रतिबिंब डाल रही है, वही मानक भी प्योरिटी का वही है। मैं माँ की तरफ जाना ही नहीं चाहता अलग से प्योरिटी की, अलग से इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है? भ्रमित तो मैं ऑलरेडी हूँ। मेरा दर्पण साफ नहीं है, साफ करना चाहता भी नहीं। साफ दर्पण का मतलब प्रतिबिंब सही है। तो आप रिजल्ट से शुरू करो, माँ को ऑफर करो अपने आप को। जैसे भी करो, मैं तो अब बुद्धि की क्लैरिटी के लिए ये कह रहा हूँ। करते नहीं करते उस पे मेरा आग्रह नहीं है। पर ये भ्रमित तरीके से न सोचें। आपके सामने इश्यू क्लियर होगा फिर ये या ये, बस। आप वर्ण किसका करते हो? माँ का करते हो तो उसके लिए ये चीजें हैं, नहीं करते तो उसके लिए जो है सो है। ये क्लैरिटी है। तो इसलिए ये स्पष्ट निकल के ये जगत की व्याधि है, यही रोग है ये बहुत बड़ा। जिसको आप ये कह रहे हो, वो है रोग। पर वो रोग इतना भीतर तक चला गया कि अब क्या बताएं। तो इसलिए इसमें कोई आत्मिक जीवन नहीं है, कोई सच्चा आत्मिक जीवन, अपितु एक चैत्य विकृति है। चीजों के स्पर्श को गलत रूप से ग्रहण किया जाना है। जगत की व्याधि यह है कि व्यक्ति अपनी सच्ची अंतरात्मा को नहीं पा सकता। और इस व्याधि का मूल कारण पुनः यह है कि व्यक्ति उस जगत की जिसमें वह निवास करता है, यथार्थ अंतरात्मा को बाहरी चीजों के अपने आलिंगन में नहीं पा सकता। यथार्थ अंतरात्मा चीजों के टच में भी तो नहीं आ रहे। आप परिवार परिवार कर रहे हो, पर उसके भी तो टच में नहीं आ रहे। उसका भी कहां कल्याण कर रहे हो? आपके होने से अगर वो पलट के ये पूछता है कि तेरे को तो माँ की भक्ति थी, तेरे को तो कोई ट्रुथ दिखा था, तूने साहस क्यों नहीं किया वहां जाने का? आपने दुरुपयोग क्यों किया इन शब्दों का? तो आपके संपर्क से आपका परिवार है, उसका कल्याण नहीं होगा। इनफैक्ट उनका दुर्भाग्य है कि आप उनके संपर्क में हो। नवजात जी और विजय भाई को उनका कभी बैठ के साथ में टेबल पे साथ में खाना खाने की फुर्सत नहीं थी। इससे माँ ने पर्सनली हमारा ध्यान रखा। द्युमन भाई को भेजती थी और पूछती थी, विनीता को जाके पूछो कि उनके पास कपड़े हैं ना, कॉपी है ना, पेंसिल है ना, सारी चीजें है ना। हमारे पिताजी हमारा इससे बेटर कल्याण क्या कर सकते थे? परिवार तो उनके भी था। पर अगर वो ही चीज वो करते, कौन पूछता उनको? आज ये सोचिए आप। पंकज भाई, तब मदर फिजिकली थी। अब तो वो चीज को अब तो हम ला नहीं सकते ना, वो एग्जाम्पल प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि कई लोग हैं अपनी फैमिली को इग्नोर करके अपना बाहर काम करी जा रहे हैं। तो अब बेसिकली ये चीज है ना कि मदर तो प्रेजेंट थी, उस समय वो देख रही थी फिजिकली। हाँ, नहीं अब ठीक बात है आपकी। पर हाँ अगर जी। आपको कल्याण भगवान में लगता है तब की बात है। अगर नहीं लगता है, हठधर्मिता है, तो परिवार का ही पोषण करना चाहिए। ठीक बात है। पशु के लिए बिल्कुल ठीक है, साधक के लिए नहीं है। निर्णय व्यक्ति का है कि उसको कल्याण माँ में लगता है। जो पूरे जगत को, अखिल जगतों को जो नियंता है जिसकी, वो कल्याण कर सकती है, या आपकी उपस्थिति और मर जाओगे उस दिन कल्याण कौन करेगा? नहीं, तो ये कर्म धारण कौन करेगा कि ये हम कार्य माँ के लिए कर रहे हैं या ये हम अपने लिए कर रहे हैं? बाहर सिंसियरिटी, से ना, आपकी सिंसियरिटी भीतर की। वो अंतर की ही है ना, अंतर से ही है ना सारा। हाँ, अंदर की है। इसलिए सेटअप अंदर वाली अगर चीज इतनी नहीं है, उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्लैरिटी अंदर की है। योग शुरू करोगे, पर आपके ये जो इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेशन है, गीता ने बुद्धि योग से शुरू किया। आप क्या सोचते हो स्क्रीन के दूसरी ओर बैठ के मैं आपकी साधना संपन्न करवाऊं? ये तो नहीं तो मैं तो फिर वही ये हुआ तो ना क्या, कि जो साइकोलॉजिकल जब सेटअप है सारा के सारा, तो फिर हम बाहर के सेटअप को नहीं हम कर सकते ना। अगर किसको? मैं बाहर के फैमिली के सेटअप को, परिवार के सेटअप को, कोई भी समाज सेटअप को। हाँ, कोई भी सेटअप को। खोट मेरे अंदर है। अगर हम्म। मेरा रिलेशन अपने साथ ठीक नहीं है, मेरा रिलेशन उनके साथ नहीं है, हम्म। अभी हम पढ़ते हटे कि जो डिजायर सोल है ये बेसिकली कॉज है। हम इसको
ना देखकर अगर हम ये देख रहे हैं नहीं जी नहीं परिवार है उसी ने हमें बांधा हुआ है, अगर आप पूरी तरह मैं कहती हूँ कि जेल के अंदर भी आप बंद है, प्रैक्टिकली जेल के अंदर है, तो आप अगर आपकी अंतर चेतना ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, आप बिल्कुल फ्री है। हाँ और अगर आप फ्री है तो आप जो है आप सबसे बड़े जेल में हो सकते हैं। हाँ तो हाँ बिल्कुल। बेसिकली हम सेटअप को अगर बोलते हैं कि नहीं परिवार की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी हाँ तो एक सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। झूठी बात है ये, किसी बिल्कुल ने झूठ है ये। किसी ने हमको ये अंतर बात लिख लो आप, ये बात को कागज पे लिखो, और ये जितने भी मिथ्यात्व हमने जो कारण बता रखे हैं वो कारण को ट्रेस करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही लाइन में चल रहे हो आप। फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो परिवार है वो हमें नहीं बढ़ने दे रहा ईश्वर की ओर, हाँ या वो वो कारण आप ढूंढो। अरे भाई है। ये कारण तो व्यक्ति ढूंढो। इसीलिए मैंने दो प्रपोजिशंस आपके सामने रख दी। माँ वरेण्य है या नहीं है, क्या वो कल्याणकारी हैं? भाई ये फेथ की जब बात आई तो मैंने कहा फेथ होता नहीं व्यक्ति को, कि सेट अपना वेलबींग दूसरी चीज में देखता है। जो एक्चुअल मूवमेंट आता है वो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने पदार्पण किया है उनके वो मूवमेंट आया है, उनके लिए दूसरी बात है। ये इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए स्पष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सही है ये। फिर हम परिवार को नहीं कह सकते कि परिवार हमारा रास्ता रोक रहा है, हम खुद ही रास्ता रोक के बैठे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो इसलिए अब आपके पास तो कोई दलील तो हो ही नहीं सकती। ये कहने के बाद तो आपकी और दलीलें आपने स्वयं नहीं खंडन कर दी। अब क्या कारण हो सकता है? आप अपने बैग पैक करने की कोशिश करो, तो इसका मतलब इसका ये निकलेगा कि भी परिवार नहीं रोक रहा आपको, आपको जाने की इच्छा ही नहीं है। इसका यही निष्कर्ष निकलता है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही निष्कर्ष पे आए हो। इसी तरीके से आप स्पष्ट देखना सीखो कि इसमें कमी और कहीं कुछ नहीं है, आपके ही पुकार में कमी है। ये बात आदमी अगर स्पष्ट देख पाए, आंखों में आंखें मिलानी पड़ती है इसके लिए। हालांकि ये इसके पूर्ण लिए सत्य नहीं है। आप परिवार में रह के भी आप बहुत ही इंटेंस साधक हो सकते हो। नहीं नहीं, और ये आप बातें बकवास हैं। ये तो बकवास है, ये रेटरिक है एक तरीके की। क्यों, क्योंकि फिर यही हुआ ना कि जब रिलेशन ही इनर रिलेशन है, तो हम्म अभी हमने वही एग्जाम्पल लिया ना कि भाई अगर हम जेल के अंदर हैं तो हम बिल्कुल हम्म फ्री हो सकते हैं, और हम्म अगर हम बाहर हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से अच्छी कड़ी जेल के अंदर हो सकते हैं। हाइपोथेटिकल बात है ये एक हाइपोथेटिक, हाइपो ये तो क्योंकि ट्रू साइकोलॉजी के भारत साथ। भारत की संस्कृति ने तो ये काम किया नहीं। आपको भीतर से आदेश जो मिलेगा आप वो करोगे। अगर आप भीतर से जुड़े हो तो आपको आदेश मिलेगा, और वो आदेश उन्हीं सेटअप में आए। ये कैसे आप बाइंड कर देंगे आदेश को? रखना चाहे रखे, नहीं रखना चाहे नहीं रखे वहां उन सेटअप के अंदर। ये तो निर्णय आदेश का होगा या आपका होगा? हाँ, जब तक आदेश नहीं आया क्लियर। नहीं आ जाता तब तक भ्रम में हो। बस सिंसियर व्यक्ति उसको आदेश आ जाएगा कि मेरे को ये करना है। ये भ्रम की स्थितियां नहीं हो सकती। आप वो करोगे जो आपके भीतर से वाणी आएगी। वो आपको कहां रखना चाहता है निर्धारित वाणी करेगी। ये तय आप करो, आप वाणी सुनना चाहते हो या नहीं चाहते। आपने कहा नहीं सुनना चाहते, और डर लगता है इसके अंदर की इनसिंसियरिटी हमारी है, परिवार वगैरह की कुछ नहीं है। सही निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हो आप, बिल्कुल। व्यक्ति सर्टेन फ्रेमवर्क में वाणी चाहता है, चाहता नहीं वाणी। आप ये देख लोगे, ये चीज पर साहस चाहिए ये देखने के लिए। ये अर्जुन तो नहीं कर पाया ये साहस, भगवान स्वयं उसके साथ थे। इसी से भाग रहा था वो, युद्ध से नहीं भाग रहा था वो। श्रिंकिंग थी परिवार के सामने उसकी, श्रिंकिंग थी उन सारे आइडियल्स जो उसने इरेक्ट कर रखे थे, उनसे थी श्रिंकिंग उसके। इसलिए हमने पढ़ा उसके श्रिंकिंग को ही। वो जो बातें कर रहा था अध्यात्म की, वो अध्यात्म की बातें थोड़ी कर रहा था। श्रिंकिंग थी जो मुखरित हो रही थी वाणी के माध्यम से, बड़े बड़े आदर्श। अरे हे कृष्ण, ये तो पागल हैं, इनका तो दिमाग खराब है, हमारे तो घ्नतोपि मधुसूदन है, हमको भी मार डाले मधुसूदन तो भी हम इनको नहीं मारने चाहिए। ये तो मूर्ख हैं। ये धार्तराष्ट्रान, ये दुर्बुद्धि जो है धृतराष्ट्र के पुत्र, ये हमको निहत्तों को भी मार डाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आदर्श की बात कर रहा था, क्यों कर रहा था वो? श्रिंकिंग किससे थी? उसके सामने वो जो चीज थी उससे थी।
तो व्यक्ति साहस कर पाता है या नहीं कर पाता, इसलिए मैंने कहा साहस करो, साहस। अब प्रश्न अब घूम के फिर जो आपकी सारी बातें हैं वो आपके ऊपर लेके आता है, सीधी सीधी। आप मतलब अरे भाई मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप नहीं जा रहे उसके लिए आप जिम्मेदार हो, बिल्कुल। इसलिए आपके साथ जो होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। समय है, सारी चीजें हैं। ये निष्कर्ष में तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए देविका जी, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। हाँ जी। तो दीपक जी इसमें कोई बात है क्या? यहाँ बाहरी चीज से हम क्या अर्थ लगाएं? बाहरी चीजों के आलिंगन में हम उसे नहीं पा सकते हैं। क्योंकि बारी है ही नहीं। अरे पर्दे के ऊपर सेव का चित्र डल रहा है और मैं सेव को खाने के लिए दौड़ रहा हूं, वहां कहां आलिंगन में पाओगे आप? क्योंकि बाहरी जगत तो एक बड़ा इनडायरेक्ट तरीका है आपके ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, आपका ट्रू जो बीइंग है और फिर आपका जो आनंद अंतरात्मा का है, वो इनडायरेक्ट तरीके से इनमें लेने का प्रयास कर रही है। तो आप अपने आप के अंदर, इसलिए मैंने कहा याज्ञवल्क्य ये कहता है अरे पत्नी प्रिय पत्नी के अपने आप के लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म है, इसके लिए प्रिय है। तो आप आपके लिए खाली परिवार वो 3 ही जने, 4 जने, 5 जने जितने भी हैं वही प्रिय क्यों है? सारे परिवार हो जाएंगे भाई, क्योंकि भ्रमपूर्ण है अभी बुद्धि। उसके सर्टेन दायरे हैं, वो जब हम लिमिट पे आ गए इन प्रश्न उत्तर से, हम उनके लिमिट पे आ गए। अभी तक तो वो हमारी सेफ्टी वॉल्स थी, हमारी फेंसेज या हमारी बाउंड्री वॉल्स थी। अब हम आ गए वहां इन सारे प्रश्न उत्तर से। वही परिवार के, वो वसुधैव कुटुंबकम की क्यों नहीं बात हो रही? वो एक ही अगर राहुल के, यशोधरा के अगर लगे रहते तो क्या परिवार था वो? चक्रवर्ती सम्राट भी यदि बन जाते भगवान बुद्ध, क्या होता उससे? और आज जो हर जना बौद्ध अपने आप को, वो जहां जाए वो परिवार छोटा हो गया। क्या कॉन्सेप्ट है ये? आश्रम में जाने से परिवार छोटा हो जाता है? परिवार का सेंस ही पहली बार आता है, अरे ये है परिवार। तो बाहरी जो आलिंगन में आप नहीं पा सकते उसको, व्यक्ति के प्रति भावना है, उसकी दृष्टि मात्र से कितना अच्छा लगता है, उसके आने की खबर से कितनी अच्छी बात लगती है। वहीं उसी व्यक्ति जिसके प्रति आपका ये था, अरे मैं इसके बिना जी नहीं सकता, बीच में साइकोलॉजी की ऐसी दीवारें हैं कि वो व्यक्ति आके थिएटर में आपके बगल में बैठा है, आप इतने असहज महसूस करते हो, उसको कहने के लिए भी आपको इनडायरेक्ट तरीके ढूंढने पड़ते हैं, उसको एक शब्द कहने को, इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो ही व्यक्ति। तो आप किससे मिल रहे हो? भौतिक चीजों से नहीं। कुंभ में जा रहे हैं, किस चीज से मिलने जा रहे हैं? ये नदी से, पानी से, किस चीज से? या जितने भी आप जा रहे हो साहब, श्रीनाथ जी के जा रहे हो, पाने वाले श्रीनाथ जी, देने वाले श्रीनाथ जी, ट्रेन की ट्रेन भर के उनके लिए जा रही है, किससे मिलने जा रहे हो? पत्थर से? किस चीज से? जगत में आप बारीकी से देखो तो सारी चीज अभिव्यक्ति उसकी है, पर हमारी भ्रमित बुद्धि है, उसका क्या रास्ता हो? पूरी इकोनॉमी जो है ये भारत की, तो ये चला रहे हैं, विश्वास थोड़ी होता है। ऐसे प्योर लोग उनकी सेवा करते हैं और कृतार्थ अपने आप को मानते हैं, अरे वाह भगवान की सेवा करी, जितनी करें उतनी कम है। कोई राजा ऐसी व्यवस्था कर सकता है क्या? कोई प्रधानमंत्री ऐसी व्यवस्था कर सकता है? साधक है, प्योर तरीके से उसकी सेवा कर रहा हो और अपने आप को कृतार्थ मान रहा हो, आहा ये हमने जो किया वो भी कम है। ये किया जा सकता है क्या? आप सोचो तो सही। आप इस देश के अंदर बैठे हो और कहां पेट भरने की बातें कर रहे हो, इससे नीचे और कहां गिरेंगे? और आभास तक भी नहीं है, अरे कहां गिर गए हम। एक तो ये भाव, जहां हर व्यक्ति इस भाव से भावित है, तो क्रिएशन हो गया यहां। जहां आप हाथ रखो वहां, अब तो कथा कहानियां मिथ्स लगती है, पौराणिक कथाएं लगती हैं, वो जो सत्य थे। तो आप जगत के संपर्क में तो अंदर से ही आते हो, तो बाहर तो है ही नहीं कुछ। अब जोरदार बात है कि मेरे को आप एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहे हो जिस आधार से शुरू ही किया मैंने, वगैरह सारी चीज अंदर है, तो मेरे को क्या समझा रहे हो आप? ये मतलब क्या समझाना चाह रहे हो? ये कि हम जो आग्रह कर रहे हैं बाहर वही बढ़िया है, या मतलब इसका निष्कर्ष क्या है? आप मेरे को कन्विंस क्या क्या करना चाह रहे हो? क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि भीतर से ही होती है चीज? तो क्या मैं जानता नहीं? क्या समझा रहे हैं हम? अर्थ क्या है इसका? ये तो मैं कह ही रहा हूं कि बाहर है ही नहीं कोई चीज।
हाँ दीपक जी। हाँ जी जी। ठीक है, ये सारी चर्चा समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इन वाणियों को किस तरीके से कोई ऑब्सक्योर करता है मैं नहीं जान सकता। ये तो डे लाइट की जैसे, डे लाइट भी इतनी साफ नहीं होती जितने की महाश्री अरविंद के शब्द हैं। सूर्य इतना प्रकाश नहीं कर सकता जितना कि ये करते हैं। चेतना को आलोकित कर देते हैं ये। इनफैक्ट रिक्रिएट कर देते हैं। इनके संपर्क में तो आओ और स्पष्ट चीज को स्पष्ट तरीके से देखो। रविकांत जी, कोई बात है इसमें? आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कह सकता हूँ हम अंधे हैं, हम अब तक अंधेरे में जी रहे हैं। हम सूर्य से करोड़ों सूर्य अगर हों तो भी ये प्रकाश नहीं दे सकते। महाश्री अरविंद आने के बाद हम कहां किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं बात करने के। मुद्दा तो ये है कि कितना दे दिया और कम पड़ रहा है। देओ 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 अपने आप को, ये होना चाहिए मुद्दा। यहाँ ये कि जगत से क्या निगोशिएशन कर लें, क्या दे सकता है, ये कोई हमारा काम थोड़ी है। अनिल जी। हाँ पंकज जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली सतह पे तो अपन जी रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस अंतरात्मा का आपको एक झलक सी जैसे मिल रही है कि भाई कि हाँ ये कुछ है, मतलब। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अब उसका अनुभव में फ्लैशेस जैसे आपका ऑब्जर्वेशन जो है ना वो चेंज हो रहा है, मतलब आप देखने का तरीका चीजों हाँ, का मैं वो। समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हाँ, हो, मैं बिल्कुल समझ हाँ, रहा हूँ। तो वो चीज जितनी पक्की होती जाएगी वो अंदर की चीज बढ़ती जाएगी, बस मेरे को ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट अंदर की बढ़ेगी तब ये फ्लैशेस आपको हाँ, ये इस तरीके दोनों ही कह सकते हो आप, क्योंकि हम हाँ, बाहर से ज्यादा जीते हैं तो हमको इस बाहर से ही आती है चीजें। बिल्कुल। पर मैं कह तो रहा हूँ वो थोड़ा इसके ऊपर जो अब भीतर फ्लैशेस जो आपको महसूस होते हैं उनको इम्पोर्टेंट मानिए हाँ, और हाँ, यस, उन पे उसको ध्यान एकाग्र कीजिए। उसको वेटेज देना पड़ेगा। बाकी अब पहले तो शक होना शुरू हुआ कि रियलिटी कुछ और है ना? पहली बार ये है, नहीं तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो अंदर कुछ गहरी चीज है, उसके पीछे जो चीजें हैं वो उस तरह का सोच ही नहीं थी कि हाँ मतलब ये चीजें जो घट रही हैं, मतलब अपन ऊपर लेवल पे ही मान रहे थे उनका कारण। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसके पीछे भी कुछ चीजें हैं, ये दृष्टि जो है ना ये अलग तरह की चीज है। हाँ, और वेद इसी को सारे को, ये साधना की सारी प्रक्रियाओं को लेके आ रहा है। अब बताओ वो कोई, वो तो बात ही दूसरी हो गई। उसका हाँ, विवेचन तो कोई मानसिक भी। वो उस डायमेंशन में नहीं है तो फिर नहीं हाँ समझ में आती सर। हाँ वो हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। दूसरी है। लंबी तैयारी की जरूरत है। आज बताओ इतने सत्र अब किए, अब धीरे धीरे आपकी जो, और ये तैयारी कभी वापस रिटर्न नहीं कर सकती है। अब आपने जो महसूस कर लिया वो कर ही लिया। फंडामेंटली आप वो व्यक्ति ही नहीं हो जो पहले थे। अब ये शिफ्ट अब कितना करते हो वो आपके ऊपर है। और ये रोज हम और धीरे धीरे, मतलब आज के स्थान से अब आप जो अगली वाणी आएगी वो आपके लिए बेटर, आप अप्रिसिएट कर सकेंगे उसको। उसी तरीके से थोड़ी करेंगे। अरे भी बिल्कुल। बैलगाड़ी के लेके चल रहे थे, एक तरीके से ट्रेड कर रही थी वो। अब आपके पास टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो अब जो जिन दिशाओं में मूव करोगे वो आप बैलगाड़ी में थोड़ी करोगे, उड़ के करोगे। डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा ना। डायमेंशन बदल गया। हाँ, वो तो डायरेक्शन सही चल रहा है, मतलब वो बिल्कुल सही। ये बात है। तो इसीलिए आपसे आग्रह केवल ये है कि आप थोड़े थोड़े समय आ जाइए और प्रैक्टिकल जो काम है उसकी तैयारी कीजिए। वो सारे की जड़ काट देगा, तैयारी कर देगा एकदम। बिल्कुल ठीक बात। ये बीच बीच में आप करो। ठीक है देविका जी? हाँ जी, ये ठीक है। बहुत अच्छी, ये बिल्कुल क्लियर कट चर्चाएं हैं और आप अपने ही चीजों से देखिए कितना एक सीधी स्पष्ट जो चीजें हैं वो आ रही है। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। जय